अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर, जहाँ पर एक रोस्टर जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो कराची की अहम नौइयत की दरख्वास्तों की समाअत करेगा। आपने देखा होगा कि कराची में जिस तरीके से तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे ही मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर अमल दरामद करना है मुख्तलिफ इदारों को। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 8 तारीख और 9 तारीख यानी कि 8 और 9 अप्रैल को कराची रजिस्ट्री में एक मतलब कि 8 जजेस बैठेंगे, जिसमें मुख्तलिफ बेंचेस होंगे। जैसे कि 3 रुकनी लार्जर बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद होंगे और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़हर आलम खान मियानखेल। ये 3 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि कराची की आम नौइयत की दरख्वास्तों की समाअत करेगा। जबकि 3 रुकनी लार्जर बेंच एक और भी है जिसमें जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। जबकि 2 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो जिसमें जस्टिस उमर अता खान बंदियाल और जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है 2 रुकनी बेंच की जो है वो उसमें समाअत करेंगे। तो कराची में समझ लें कि 3 बड़े बेंचेस जो है वो बैठेंगे जो कि 8 और 9 अप्रैल को होंगे। अब बात करते हैं जी 3 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो दरख्वास्तों की समाअत करेगा वो अहम नौइयतों की दरख्वास्तों की समाअत होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि जी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरीके से कराची की खूबसूरती की बात की जाती है, जितने भी पार्क पर कब्जे हुए हैं उन पर क्या अमल दरामद हुए और जितनी भी लैंड है जिन पर कब्जे हैं उन पर अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। अब 8 और 9 अप्रैल को जो है वो इस केस की समाअत होगी बाकायदा तौर पर। जबकि दूसरे अगर बेंच की बात करें जिसमें जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मुनीब अख्तर जिस बेंच में शामिल हैं वो मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत करेंगे, जिसमें सिविल केसेस होंगे और मुख्तलिफ जो ज़मानतों की दरख्वास्तें वो भी उस केस की समाअत करेंगे। जबकि जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है इसमें जो 2 रुकनी लार्जर बेंच है, ये जो 2 रुकनी बेंच होगा ये भी मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तों की समाअत करेगा। अब बात करते हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो कराची की अहम दरख्वास्तों की समाअत करेगा। जिसमें हमने देखा कि जी एक दरख्वास्त थी जिसमें नेमतुल्लाह खान मरहूम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और बताया गया था जी कि जी पार्क पर, कराची के मुख्तलिफ पार्क पर कब्ज़ा हो रहा है। और ये नेमतुल्लाह खान वो हैं जो जमात इस्लामी से वाबस्ता हैं, कराची के साबिक मेयर भी रह चुके हैं और इन्होंने दरख्वास्त दायर की जी कराची पे बेहद कब्ज़ा होता चला जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने इस केस की बाकायदा तौर पर समाअत की। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद जब चीफ जस्टिस नहीं थे तो उससे पहले ये दरख्वास्त इनके सामने आई थी और उसके बाद फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ और दरख्वास्तें दायर होती चली गई और ये एक दरख्वास्त दायर होते 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 एक बड़ा केस बन गया, जिसकी हम देख रहे हैं कि समाअत के लिए जो है पूरा कराची जो है वो इंतज़ार करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या हुक्म देते हैं, कितने अमल दरामद होते हैं। हमने देखा कि इस केस में वज़ीर आला सिंध को 2 मरतबा बुलाया गया। कभी भी ऐसे केस होते हैं तो उसमें वज़ीर आला को तलबी नहीं होती, जब बुलाया जाता है जब उस पर अमल दरामद ना हो। बेसिकली वज़ीर आला सिंध को जो आपको जो प्रेजेंट करता है वो एडवोकेट जनरल सिंध करता है और एडवोकेट जनरल सिंध 29 दिसंबर 2020 को जब लास्ट टाइम इस दरख्वास्त की जब समाअत हुई थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद रिपोर्ट मांगी थी, जी अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और ये भी पूछा गया कि जी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब 3 रुकनी लार्जर बेंच कराची में आया था 29 दिसंबर को और आते ही जब बैठा और एडवोकेट जनरल सिंध साहब उस वक्त नहीं थे, उनकी गैर हाज़िरी थी, उनके असिस्टेंट जो है वो बैठे हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी वज़ीर आला सिंध की जानिब से कोई रिपोर्ट आई जिस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो आगे पीछे देखते रहे कि जी कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि वज़ीर आला सिंध ने कोई रिपोर्ट जमा क्यों नहीं करवाई। तो फिर वो आगे पीछे देखने लगे कि कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध से चाहते हैं। ताहम असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध को तो पता नहीं था, जिसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मोहलत मांगी। बोला जी एडवोकेट जनरल सिंध थोड़ा सा बाहर हैं, वो जैसे ही अंदर आते हैं तो फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को बुलाया, ये दूसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध को बुलाया था और फिर वज़ीर आला सिंध जब आए थे तो उन्होंने अदालत से कहा कि जी हम आपके हुक्म पर अमल दरामद करेंगे, थोड़ा सा वक्त दिया जाए। तो जनाब वो वक्त हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, यानी कि अब 8 और 9 अप्रैल को जो है वो इस कराची की अहम नौइयत की जो दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत करेगा। वज़ीर आला सिंध की जानिब से रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से भी रिपोर्ट पेश की जाएगी, KMC की जानिब से रिपोर्ट पेश की जाएगी, कंटोनमेंट की जानिब से रिपोर्ट पेश की जाएगी, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान की जानिब से रिपोर्ट पेश की जाएगी और यानी कि उस रिपोर्ट में अमल दरामद के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। अगर अमल दरामद हो गया तो ठीक है, अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन इदारों के सरबराहान से जो भी पूछेंगे वो तो 8 या 9 अप्रैल को ही पता चलेगा। तो बहरहाल आज की जो रिपोर्ट है, आज की जो अपडेट है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एक रोस्टर जारी हुआ है और ये रोस्टर
8 और 9 अप्रैल को बड़ी अहम नौइयत की दरख्वास्तों की समाअत होगी कराची में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नेमतुल्लाह खान की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई उसमें बहुत सारी दरख्वास्तें जॉइंट होती चली गई और अब ये एक बहुत बड़ा केस बन चुका है। किडनी हिल पार्क हो, एम्प्रेस मार्केट हो, या फिर कराची में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ज़मीनों पर बड़ी बड़ी इमारतें जो कायम हो गई हैं, अब पता चलता है जी वो जो इमारतें हैं वो गैर कानूनी हैं, उन पर अमल दरामद जो है वो करना है इदारों को। रॉयल पार्क रेजिडेंसी हो गई और इसके अलावा जो लास्ट टाइम जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिए थे वो ये थे कि PNT कॉलोनी में जितनी भी इमारतें कायम हैं उसको मसमार करने के अहकाम दिए थे चीफ जस्टिस ने। उस पर अमल दरामद रिपोर्ट मांगी है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से। एडवोकेट जनरल सिंध से ये भी कहा गया है कि जी आप अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। जो कराची में इतने कब्ज़े हो रहे हैं, नालों पर काबिज़ हो चुके हैं लोग, उस पर जितने भी गैर कानूनी तामीरात है, गैर कानूनी तजावुज़ात है, उनको ख़त्म करें और कराची शहर को खूबसूरत बनाएं। उसके ऊपर KMC अमल दरामद कर रही है। हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ जो है वो गुज्जर नाला, महमूदाबाद, औरंगी नाला, इस पर ऑपरेशन जारी है। जबकि NED यूनिवर्सिटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बताया गया है कि जी 25 मज़ीद नाले हैं जिन पर और मज़ीद तजावुज़ात हटानी है और उसकी नालों की जो रवानी है उसको बरकरार रखना है। तमाम तर तजावुज़ात जितने भी कराची में कायम हैं उनको हटाने के सिलसिले में जो है ये एक बड़ी दरख्वास्त की समाअत होनी है। तो बहरहाल ये जो समाअत होगी वो 8 अप्रैल को होगी और उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। और अगर आपको ये भी बताएं कि जी 8 और 9 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद 3 रुकनी लार्जर बेंच बड़ी अहम नौइयत की समाअत करेगा। अगर चीफ जस्टिस की मतलब अगर रिटायरमेंट की अगर बात करें तो जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 1 फरवरी 2022 में रिटायर्ड होंगे, जबकि 2 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर हो जाएंगे और 16 सितंबर 2023 को उमर अता बंदियाल जस्टिस जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे और 17 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर हो जाएंगे और फिर 24 अक्टूबर को वो रिटायर्ड हो जाएंगे और 24 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर को जस्टिस इजाजुल एहसन जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर हो जाएंगे। हर चीफ जस्टिस को अपने अपने टेन्योर को पूरा करना है और टेन्योर को पूरा करने के बाद वो चले जाएंगे और नए चीफ जस्टिस जो है वो मुकर्रर हो जाएंगे। अब बात करते हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की कराची के मुतालिक जो दरख्वास्तों की समाअत हो रही है उसमें बहुत से कराची वाले जो हैं उनकी इस दरख्वास्त पर नज़र रखे हुए हैं कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या हुक्म देते हैं। जितनी भी आप देख रहे हैं कराची में जो तब्दीली जो आपको नज़र आ रही है, जितने भी हुक्मनामे पर अमल दरामद हो रहे हैं, जो शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद का बड़ा एक अहम रोल है। और अब कराची वाले चाहते हैं कि जी उनकी रिटायरमेंट से पहले कराची का जो ढांचा है वो एक अच्छा हो जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी वो कहा गया है कि जी आप अपने कंप्यूटराइज निज़ाम को कायम करें ताकि आपकी जो हाईवे पे ज़मीनें हैं, जितने लोगों ने इन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है, ताकि आपको कम अज़ कम पता चल सके कि कौन सी ज़मीन आपकी है ताकि लोगों को फ़रोड ना किया जा सके। तो बहरहाल ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट थी। अब 8 अप्रैल को हम आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब इस केस की समाअत करेंगे तो जो कुछ भी होगा उससे हम आपको आगाह करेंगे। आज फ़िलहाल यही अपडेट थी। मुझे दीजिए इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से और इसी तरीके से आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो बेल आइकन का बटन दबा दे लीजिएगा, वरना फिर आपको जो है वो वीडियो नहीं मिलेगी। फिर 2-3 दिन बाद आप इंतज़ार करेंगे जी, और वो वीडियो रोज़ाना की बुनियाद पे अपलोड होती है लेकिन आपको 2-3 दिन बाद मिलेगी। मसला ये होता है जी आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाते, तो बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।